Somewhere in the sands of desert, a shape with lion body and a head of a man. अब स्पीकर को एक नेक्स्ट इमेजरी दिख रही है इन विच ही सीज अ डेजर्ट. उसे एक रेगिस्तान दिख रहा है जिसमें रेत पर उसे एक शेप दिखता है. अब ये जो स्पिरिटस मुंडी से सबसे पहले उसे एक आकृति दिखी थी, वो आकृति जैसे जैसे पास आ रही है उसे एक क्लियर शेप दिखने लग रहा है. वो शेप क्या है? अ शेप विथ लॉयन बॉडी. उसमें बॉडी किसकी है? शेर की बॉडी है. और हेड किसका है? आदमी का, व्यक्ति, मैन का है. सो एज द स्पिरिट फ्रॉम द स्पिरिटस मुंडी is coming ahead towards him, he can clearly see a gigantic shape with a lion body and a head of a man. अब यह दृश्य ऑब्वियसली बहुत भयानक है. यह दृश्य किसका है? सेकंड कमिंग का है. यानी जो दूसरा मसीहा आने वाला है उसका शेप कुछ ऐसा होगा, भयावह होगा, न कि पहले की फर्स्ट कमिंग की जीसस क्राइस्ट की काइंड और सॉफ्ट और सपोर्टिव शेप की तरह होगा. यह शेप भयावह होगा विथ अ लॉयन बॉडी एंड हेड ऑफ अ मैन, और पिटीलेस, बिल्कुल पिटीलेस यानी दयाहीन दिखेगा. अ गेज ब्लैंक, वो घूरेगा बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल निष्ठुर आंखों से. एंड पिटीलेस, बिल्कुल दयाहीन होके एज द सन, जैसे सूरज की गर्मी बिल्कुल दयाहीन होकर के बरसती है वैसे ही वो बरसेगा हम पर. इज मूविंग इट्स स्लो थाइज, और वो धीरे धीरे अपनी जांघों को आगे बढ़ाते हुए मूव कर रहा है. जैसे एक शेर धीरे धीरे घात लगाता है अपने शिकार के लिए, शिकार के पास जाने के लिए वो धीरे धीरे अपनी जांघों को, अपनी थाइस को आगे बढ़ाता है, वैसे ही ये कुछ हमारा इस यानी पृथ्वी का, यहाँ के सभी लोगों का शिकार करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. ही इज मूविंग स्लोली टुवर्ड्स अस एज अ लॉयन हु इज अबाउट टू हंट इट्स प्रे डाउन. इसके साथ ही यहाँ पे लॉयन की बॉडी और मैन का हेड कहने का भी एक हिडन कनोटेशन है. लॉयंस बॉडी शोज स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ फिजिक, ये फिजिकल पावर को डिनोट करती है, जबकि मैन का हेड क्या डिनोट करता है? इट रिवील्स मेंटल पावर. सो ये जो क्रीचर है इसके पास बोथ फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह की पावर है. यह इंसान की तरह शातिर भी है और एक किसी वाइल्ड एनिमल की तरह स्ट्रॉन्ग भी है. और ये धीरे धीरे हमारी तरफ घात लगाए हुए बिल्कुल दयाहीन आंखों से देखता हुआ बढ़ रहा है. While all about it reels shadows of the indignant desert birds. अब इस रेगिस्तान के ऊपर, जब वो रेत के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ रहा है तो ऊपर जो बर्ड्स हैं, रेगिस्तान में जो पक्षी उड़ रहे हैं, उनकी शैडोज, जो परछाई हैं, रील हो रही है, मतलब डिस्टर्ब हो रही है, इम्बैलेंस्ड हो रही है. उसके आगे बढ़ने से जो वो पक्षियों की जो परछाई है जो कि रेत पर बन रही है वो डिस्टर्ब हो रही, क्योंकि उनके ऊपर उसकी परछाई आ जा रही है. इसका एक मतलब और भी हो सकता है कि उसके आगे बढ़ने से पक्षी तक डर जा रहे हैं, वो इतना डरावना दिख रहा है, इसलिए वे इधर उधर मूव कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी परछाई क्या हो जा रही है? डिस्टर्ब हो जा रही है, इम्बैलेंस्ड हो जा रही है. और इंडिग्नेंट का क्या मतलब है? फायर्स हो जाना, बहुत फियर्स हो जाना, फ्रेंजी हो जाना, या बहुत एंग्री हो जाना. तो उसके उपस्थिति से जो पक्षी हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा फियर्स हो गए हैं, बहुत एंग्री हो गए हैं, बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, उनकी परछाई तक डिस्टर्ब हो जा रही है. दिस इज़ जस्ट टू शो हाउ हॉरिफाइंग हिज लुक इज़. द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन. और इसके बाद क्या होता है? जैसे ही ये इम्प्रेशन स्पीकर को दिखता है अपने नाइटमेयर में, वही सपना टूट जाता है और डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और सारा सपना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है. वो स्पिरिटस मुंडी से दिखाई पड़ने वाली, प्रकाशित होने वाली जो इमेज थी, जो स्पिरिट थी, वो अंधेरे में लुप्त हो जाती है. बट नाउ आई नो द 20th century of stony sleep were vexed into a nightmare by a rocking cradle. पर अब मुझे पता है, पहले मैं कुछ नहीं जानता था, पर इस सपने के बाद, इस नाइटमेयर के बाद मुझे पता चल गया है कि जो 20th century से, 20 शताब्दियों से हम जो पत्थर की तरह सोए हुए थे, हमारा वो स्वप्न जो है वो वेक्स्ड हो गया है, वो बदल गया है एक नाइटमेयर में. हमारा स्वप्न जो 20 शताब्दियों से हमें सुलाए हुए था वो एक नाइटमेयर में बदल गया है. किसके द्वारा? बाय अ रॉकिंग क्रैडल. एक पालने के द्वारा, एक झूलते हुए पालने के द्वारा अब वो एक नाइटमेयर में बदल गया है. यहाँ 20 शताब्दियों से सोए हुए होने का मतलब ये है कि क्राइस्ट के जन्म के बाद से हम 20 शताब्दियाँ देख चुके हैं, और उनके जाने के बाद से ऐसा अंधेरा छाया है जैसे हम सो रहे हैं.